गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी माध्यम का स्टूडेंट का जो हम तैयारी कराने जा रहा हूँ उसके बारे में हम आपको इनके साथ समझाऊंगा, आपको तैयारी करवाऊंगा। कहता है पाई/2 एक क्या है, तो एक देखिए रूट में जितना पाई/2 सब अपर में संख्या होता है, रूट में 2 भी अपर में संख्या होता है और रूट में 3 जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले वो मतलब अपर में संख्या। जैसे इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, जैसे पाई जितना हो जाएगा सब अपर में संख्या के रूप में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे और कर देखिए यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक रिपीट हुआ, एक के बाद 2 रिपीट, 2 हुआ, 3 3 4 4 4 धीरे धीरे 5 5, ये सब संख्या अपर में संख्या होता है। आगे देखिए और देखिए ये वाला भी अपर में संख्या है, ये परमेय संख्या। देखिए इसमें रिपीट उपीट कुछ नहीं है, ये एक परमेय संख्या है जो मतलब दशमलव के बाद रिपीट न हो 2, जैसे कि इसमें है 3 3 है, यहाँ पे देखिए 3 3 रिपीट है ना, बीच में कोई संख्या ना आता है तो ये एक परमेय संख्या होगा। यहीं पे जैसे 3 मतलब 5 4 अनुपात 5.1 2, फिर एक एक रिपीट 3 3 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बताते हैं जो बार बार रिपीट ना हो। देखिए अब 5:2 3 3 है ना, ये सब अपर में संख्या हो जाए। यहीं पे 2 एगो दे दे, यहाँ पे 2 गो 2 दे दे, 2 गो 2 दिखाते हैं, हम बताते हैं। देखिए यहीं पे जो मतलब कि 5:2 है और उसके बाद 3 दे दे और उसके बाद डबल 2 दे दे, उसके बाद 3 दे दे, फिर डबल 3 और उसके बाद फिर 2 दे दे, मतलब 1 2 दे दे और उसके बाद 4 गो 2, मतलब ये सब रिपीट हो जाएगा जो अपर में संख्या होगा। लेकिन ऐसे ही 5.2 2 3 3 यह एक परमेय संख्या होगा, यह एक कथी होगा, यह एक परमेय संख्या होगा। देखिए माइनस के इतना, ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, माइनस के रूट इतना, ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फ्रेंडे मानते हैं आप लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन के वीडियो अब आज से डलाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए 2 2 3 7 2, यह देखिए ये भी एक अपरमेय संख्या, नहीं सॉरी यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिंग बनाया जाएगा तो यहाँ पे 11 पॉइंट कुछ 3 2 पर एक रिंग आ जाएगा, तो यह एक परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह एक परमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे इसका परमेयकरण करेंगे तो ये अपरमेय संख्या होगा। देखिए 12 के वर्गमूल कीजिए, 2 6 2 हो जाएगा 3, देखिए जोड़ा मिल जाता है उसको बाहर कर देते तो हो जाएगा 2√3। अब बट्टा में देखिए, अब देखिए इसमें जोड़ा मिल जाएगा उसको बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ पे वो रूट है, रूट में है, देखिए रूट में 3 है, इसको परमेयकरण करेंगे तो 2√3 हो जाए, तो इससे ये कट जाएगा और ये 2 बच गया, तो 2 जो बाहर में 1 2 ये 3 ये सब एक परमेय संख्या होता है, तो ये एक परमेय संख्या है। इसको आपको जितना इस संख्या से हुलहुलाएगा तो यही हुलहुला सकता है, उसके बाद नहीं हुलहुला सकता। देखिए आपको मतलब ये नहीं समझे, देखिए यहाँ पे रुकिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे √3 है, बट्टा में √12 है, तो यहाँ पे 12 के तोड़ेंगे, मतलब 12 के तो 2 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, मतलब जोड़ा मिल गया, तो √3 बट्टा में देखिए 2√3 से कट गया तो 2 बच गया, तो 2 एक कौन सा संख्या है, तो एक परमेय संख्या, तो यही इसीलिए यह एक परमेय संख्या हो जाएगा। देखिए ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, रूट में ये 3, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से गौर से देखिए, क्वेश्चन को देखने से भी याद होता है। उसके बाद देखिए 1/√3, तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, तो इसलिए ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए कहा जाता है, आगे देखिए आगे बताते हैं, ये भी एक अपरमेय संख्या, ये भी एक अपरमेय संख्या, रुकिए गहरा, हाँ ये भी एक
अपरिमेय संख्या बुआ, ये देखिए ये एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। अब देखिए ये जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा ना वो अपरिमेय संख्या होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, हम क्वेश्चन हमको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या देखिए ये इसका निकल जाएगा 81, 9 निकल गया रूट में, ई 91 वैसे में रह जाएगा, तो ये परमेय नहीं है, ये अपरमेय संख्या। आगे देखिए, आप देखिए आगे देखिए, आगे में है आपका, देखिए आगे में 31 इसका तो निकलवे नहीं करेगा, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। और उसके बाद 49, तो 49 को निकल जाएगा, 49 का निकल जाएगा, लेकिन 121 का ये इसका मतलब इसका 101 के रह जाएगा, तो 101 के रह जाएगा, तो ये इसका 7 निकल गया, इसका 7 निकल गया, और ये 121 से हो गया, ये 121 से हो गया। तो हमारे पास जगह नहीं है स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे इसका 7 निकल गया, और ई रूटे में 121 हो गया, तो ये रूट में हो गया, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, लेकिन 7 के 7 7 49, 88 64 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 7 49 और 88 64 निकल जाएगा, तो ई देखिए 8 निकल जाएगा, 7/8। तो यह देखिए नीचा में लिखा है क्योंकि 49 और 64 का पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो पूर्ण संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए यह हो जाएगा आपका कौन संख्या हो जाएगा, तो ये तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझे। पूर्ण वर्ग मतलब कि देखिए जैसे कि 1 के होता है 1, 2 के होता है 4, 3 के होता है 9, तो वैसे ही 4 के 16, ऐसे ये वर्ग स्क्वायर होता है। इसको आप ये बढ़िया से याद कर लीजिएगा ना तो हो। देखिए आपके देखिए कह रहा है सब वीडियो, देखिए आप कथी कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या ये 6 निकल गया, ये 8 निकल गया, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। एक परमेय संख्या हो गया, 1 के 1 निकल गया, 9 के 1, तो ये परमेय संख्या हो गया। 3 ये देखिए 49, तो 3 के 9 के निकालेंगे तो 3 कथी हो जाएगा, 3 देखिए 9 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 3/7 ये परमेय संख्या हो गया, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, तो 3 और 5 के पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ हिंद में, इसमें हिंद में दिया हुआ देखिए क्योंकि देखिए 3 और 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि 3 और 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। देखिए और इसके बाद आगे देखिए करा निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए इसका निकल जाएगा 3, देखिए लेकिन 25 का 5 निकल जाएगा, 49 निकल जाएगा, लेकिन 20 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो इसमें लिखा है क्योंकि 20 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और आगे देखिए कह रहा है 2√2 इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। 2 के नहीं निकलेगा, 2 के 4 होता है तो 4 रहता है, इसमें तो निकल जाता है, 2 निकलेगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, हम बोले थे एक दिन जितना मतलब पाई में होता है सब एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखिए, क्योंकि देखिए लिखा है क्यों पाई का पूरा वर्ग नहीं निकलता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखिए हिंदी में लिखा रहता है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या होता है, तो देखिए जो भाज्य 11 है, ये सब देखिए 11 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 11 में टूट जाएगा, या 11 मतलब जिसका गुणनखंड 2 हो वह एक अभाज्य संख्या होता है। इस वीडियो देखिएगा तो देखिए कि क्योंकि 11 केवल एक और अपने छोड़कर कोई दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता, एक और एक, या देखिए 11 और 1 छोड़ करके कोई से विभाजित नहीं होता, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहा जाता है सबसे छोटकी भाज्य संख्या 4 होता है,
सबसे छोटकी अभाज्य संख्या 2 होता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है इतना इतना को तोड़ने पर कौन सा घात मतलब 2 का घात कितना होगा। देखिए यहाँ पे तो देखिए 1400 में 40 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 मरते 720, और उसके बाद और तोड़ेंगे 720 को। देखिए हम 720 को तोड़ेंगे 2 मरतबे तो हो जाता है, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 300, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो देखिए यहाँ पे कैसे 720 को तोड़ा जाता है। देखिए रुकिए का में ही कर लेते हैं। हाँ 720 के तोड़िए तो होगा 3 दूना 6, 6 में 7 में से 6 गए तो 1 12, तो 6 दूना 12 20, तो इतना। और उसके बाद इसको भी तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, 100 इतना। इसमें गलती बनाया हुआ 740 में, इसको फिर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 90 फिर से तोड़ेंगे क्योंकि एक बार बता देते पूरी हमारे पास पेज नहीं। देखिए 720 में कितना है 1440, 2 720 2। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे 6 दूना 12 इतना, फिर से 2 मरतबे लगे तो 3 एक 2 एकम 2, और 2 16, फिर से 2 मरतबे 90, और फिर से 90 के तोड़िए 2 45, 45 के तोड़िए 9 बचे मतलब 3 15 45, फिर से तोड़िए, फिर से 3 मरते लगे 15 5 15। देखिए 2 के घात कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 का घात कितना दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे तो अधिकतम घात इसमें 2 के कितना है तो 5 होगा। देखिए एक बार और 7 दूना 14 20 दूना 40, ठीक है 5 हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स। हमारा वीडियो ऐसे ही अब आता रहेगा एग्ज़ाम तक, आपका में सहयोग करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ज़्यादातर हमको मैथ और साइंस पढ़ा देंगे आपको, और ज़्यादातर उसके बाद थैंक्स। हमको हमारा वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवा दीजिए।